नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां, प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के मध्य का यानी पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसके प्रभाव को और इसके फल को शुभ बनाने के लिए पूरे सप्ताह आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। ये जो जानकारी रहेगी ये चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के हिसाब से, और जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम के हिसाब से या लगन के हिसाब से इस जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। जिसको सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के मेष राशि में गोचर करेगा, जो आपको आत्मस्वावलंबी बनाएगा, अस्थिरताओं से बचाएगा। बृहस्पति और चंद्रमा की युति कारण गज केसरी योग बनने के कारण दाम्पत्य जीवन में सुधार और नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर भी देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से मतभेदता निश्चित तौर पे कम होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के तरक्की के बेहतर रास्ते भी खुलेंगे। इसके अलावा आपके विरोधी या जो फिर आपके कंपटीटर है आपसे यह सप्ताह के इस दिन नहीं सक पाएंगे। अगर मैं बात करूं 6 और 7 तारीख को, धन के योग बहुत ही बेहतर है। धन संचय करने में लाभ की स्थिति बनेगी। विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, परंतु ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद और अस्थिरताएं हो सकते, इससे बच के रहना है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव लोगों से इस दिन आपको बचना है, या किसी भी स्थितियों में कानूनी परेशानी से भी आपको इस समय बचने की आवश्यकता रहेगी। नए मित्रों का सहयोग तो निश्चित तौर पर मिलेगा। काफी समय से लव लाइफ की स्थिति खराब थी, उसमें सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा, यानी अचानक धन की प्राप्ति की स्थिति दिख रही है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। इसमें अपने कॉन्फिडेंस और वाणी पे थोड़ी सी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। भाई बहनों के मध्य में सामंजस्य बना करके रखने की आवश्यकता है। रिश्तेदारों का या मित्रों का बहुत ज्यादा सहायता करने से आपको बचना चाहिए, जबकि सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। प्रमोशन पदोन्नति के योग बहुत हद तक ठीक होंगे। छोटी छोटी यात्राएं व्यर्थ के हो सकते हैं, अतः बहुत जरूरी हो तभी यात्राएं करें आप। इसके अलावा विदेश जाने को लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। धार्मिक यात्राएं निश्चित तौर पर आप अत्यधिक करने वाले हैं। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, नए शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी संघर्ष का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। और जो भी आपके अंडर में काम करते हैं वो आपके पीछे जो है किसी प्रकार का कोई कहीं न तो कहीं डिस्टर्बेंस पहुंचा सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का अंतिम पड़ाव में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में रहने वाला है, कर्क में। अतः यानी 10 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत बेहतर वृद्धि का अवसर मिलेंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ती हुई दिखेगी आपको। मानसिक शांति के अलावा बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी होगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वह जाएंगे, या अपने घर के नियर बाय में ट्रांसफर या पोस्टिंग को लेकर परेशान थे, वह तो ठीक होगा ही होगा। या अगर आप राजनीतिक वगैरह के क्षेत्र में हैं तो आपकी ख्याति निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिखेगी। पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी अवश्य डाल दीजिए। देखिए पूरे सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपके इस सप्ताह की बात करूं, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव में गोचर करेगा। अतः इस समय कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। व्यर्थ के केस मुकदमाओं के लफड़े में से आपको बचना है। हालांकि इसमें आप लोन की निश्चित तौर पे जो है देई करने वाले हैं, और परिवार या रिश्तेदार के कुछ लोग आपको पीठ पीछे हमला कर सकते हैं या आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। अतः इस दिन परिवार के लोगों पे या फिर पुराने शत्रुओं पे किसी प्रकार को कोई विश्वास नहीं करना है। जिनको विदेश जाना है आपके लिए समय निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो कहीं ना तो कहीं आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। मतलब दूसरों के फालतू के लफड़ों से आपको बच करके रहना है। 6 और 7 तारीख को जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए दिखेंगे। शिक्षाएं जो अधूरी छूटी हुई थी
ही इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन सप्तम भाव पे चंद्रमा का दृष्टि पड़ने के कारण इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश या मतभेद हो सकता है, अतः आपको बचने की आवश्यकता है। कोई इन्वेस्टर है या जो आपको कहीं न तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का वादा कर रहा है, इस समय मुकरता हुआ दिखेगा। पार्टनर से इस समय मतभेद की स्थिति बन सकती है। नौकरी व्यवसाय में स्थानांतरण या चेंजिंग को लेकर के इस दिन थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे या कुछ लोग आपको कहीं न तो कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, पर नहीं सकेंगे, क्योंकि चंद्रमा उच्च के होने के कारण फाइनली आप इस सभी फालतू के टेंशन से तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस समय सावधान रहना है। यात्राएं लंबी होने की संभावना पूर्ण रूप में दिख रही है मुझे। जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा द्वितीय से, अतः वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुछ पुराने मित्रों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन पैसे को लेकर के रिश्तों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा, हो सकता है सेल होकर के धन की प्राप्ति के अवसर मिले। जहां भी आपके पैसे फंसे वो निश्चित तौर पर निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन किसी के कहने पर नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने से पहले सोचना है। इसमें वाणी पर नियंत्रण रखना है। क्रोध में हो सकता है कि अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताएं और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, इस समय आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शांति रखना है कि व्यर्थ के खर्च से बचना है। हो सकता है कि मिथुन राशि का चंद्रमा व्यर्थ का खर्च करवा दे। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में गोचर करेगा। यह बहुत ही अच्छा समय है। परिवार और रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। प्रमोशन के योग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखता है। सीनियर अधिकारियों से तो तालमेल अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू या रिजल्ट या फिर नौकरी को लेकर के जो प्रयासरत थे उसमें सफलता के रास्ते निश्चित तौर पे खुलते हुए दिखेंगे। सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन यहाँ पे ये है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कर्म क्षेत्रों में दिक्कतें हो रही थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यात्राएं तो लाभकारी होंगी। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिख रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व अपने पास एक सफेद रुमाल अवश्य रखें। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव में गोचर कर जाएंगे। जब ये आय स्थान में गोचर कर जाएंगे तो चारों तरफ से आय की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है जिसमें बार बार फेलियर हो रहे थे, इसमें से सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से भी रिश्ते आपके सुधार होते हुए दिखेंगे और उनके तरफ से इनकम की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुए दिखेंगी। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज निश्चित तौर पर इस दिन आप कर सकते हैं। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा उच्च का है, अतः मिथुन राशि वाले विदेश यात्रा 100% होना तय है। इस समय आप बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति भी अवश्य निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन इस समय घरेलू परेशानियों से आपको बचना है। जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी है किसी भी हाल में, और इसके अलावा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या तनाव हो सकता है, इससे भी बचना है। हो सकता है अपयश या अपव्यय के बहुत ज़्यादा संभावना बन सकती है, तो दूसरों के चक्करों में फंसना नहीं है, क्योंकि इस समय आपका समय बहुत ही फेवर में है, तो आप इसको अच्छी चीज़ों में यूज करें। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर है। किसी प्रकार की कोई भी कानूनी परेशानी अगर आपको पहले से चल रही है तो उसमें निश्चित तौर पर विजय होते हुए दिखेंगे। यात्राएं लाभकारी होते हुए दिखेंगी और विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था वह सॉल्व होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। 8 और 9 तारीख को आपके जीवन मिथुन राशि वाले बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जीवन साथी का सहयोग है, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा है और नौकरी और व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग इस समय नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लाभकारी स्थिति यह है कि कोई भी आपके विरोधी आपके पीठ पीछे कोई भी साजिश कर रहे हैं, इस समय आपके समक्ष वो निश्चित तौर पर हार महसूस करते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि जीवन साथी से काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, तो आपको इसमें सफलता के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। हालांकि लग्न में चंद्रमा है, थोड़ा तनाव और परेशानी में थोड़ा डाल सकता है, अतः कुछ भी बोलना आपको सिर्फ सोच समझ करके है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को मिथुन राशि वाले चारों तरफ से धन के योग अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। जिनको विवाह को लेकर के समस्याएं हो रही थी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, विवाह की समस्याएं ठीक होंगी।
आप धन संचय करने में सफल हो जाएंगे, मनी शेविंग आपका हो रहा है, जहां भी पैसे फंसे हुए हैं वो निश्चित तौर पर निकलता हुआ दिखेगा। पारिवारिक तालमेल के अलावा जो है आपके जीवन में कोई नया व्यापार प्रारंभ करता चाहते हैं, उसमें सफलता के रास्ते प्रॉपर खुलते हुए दिखेंगे। कुछ हद तक पुराने केस मुकदमा का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा है कि कर्म क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई बदनामी या आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, उसमें भी आप विजयी हो रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप 5 बार करके ही घर से निकलिए। पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की चर्चा करूं, 4 और 5 तारीख को कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आप दिमाग को शांत रख करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर चलते चले जाएंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है दूसरों की सहायता करने में आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं खुद का। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके माता और पिता पूर्ण रूपेण आपके फेवर में आएंगे। सामाजिक ख्याति प्रॉपर बढ़ेगी। किसी प्रकार का कोई संपत्ति विवाद था या केस मुकदमा था, उसमें आप विजयी तो हो ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा लाभ की स्थितियां आपके जीवन में यह है कि पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकलते हुए दिखेंगे। पुराने स्टाफ वगैरह छोड़ के चले गए थे, वह भी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में है। मोटा धन का प्राप्ति का योग है। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से जो रिश्ते खराब हुआ तो ठीक होगा। अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी आप परचेज कर सकते हैं। जो मनोकामना मन में रखे हैं वो निश्चित तौर पर पूर्ण होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय आप अपने संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान कंसीव जो महिलाएं कर रखे हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपने जीवन में। इसके अलावा जो है शिक्षा को लेकर के इस समय थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यानी आप अपने इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में, 8 और 9 तारीख का समय, 8 और 9 तारीख को जो है कर्क राशि वाले तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी। अगर आपके कुछ गलत डिसीजन के चक्कर में धन व्यय हो सकता है या बिना सोचे समझे कहीं पैसे लगाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। विदेश यात्रा को लेकर के समय बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन व्यर्थ के लोगों से आपको बच करके रहना है। कोई भी काम सोच समझ के करना है और सही डिसीजन पे चलना है। हालांकि परिवार के लोगों का कुछ सहयोग निश्चित तौर पर मिलेगा। कुछ हद तक कर्ज की मुक्ति तो आप करेंगे, लेकिन जिनको कर्ज लेना उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को कैसा समय रहेगा। 10 तारीख को कर्क राशि वाले जीवन साथी का पूर्ण सहयोग है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। जिनको विवाह को लेकर के समस्याएं थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के भविष्य की चिंता दूर होते हुए दिखेंगी। पार्टनरशिपिंग का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। खोया हुआ सम्मान तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। सेपरेशन या मतभेदता जो चल रही थी इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग भी होते हुए दिखेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग का भी लाभ मिलेगा। कोई इन्वेस्टर आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा बचने के लिए हो सकता है किसी स्कैम का भी शिकार आप बन सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए और स्वयं खा करके भी निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस प्रॉपर रहने वाला है। रिश्तेदारों से और भाई बहनों से तालमेल आपके बेहतर होते हुए निश्चित तौर पे दिखेंगे। कानूनी परेशानियों में आप विजय होते हुए दिखेंगे। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है। प्रमोशन भी योग बहुत अच्छा मिलने वाला है। विदेश यात्रा को लेकर समय बहुत ही बेहतर है। किसी प्रकार का लोन या कर्ज है तो आप उसकी मुक्ति करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते जो आपके खराब थे इसमें सुधार तो होंगे। संपत्ति का लाभ मिलेगा और सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ती हुई दिखेंगी। अगर मैं बात करूँ 6 और 7 तारीख को कैसा रहेगा, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जो परेशान है सिंह राशि वाले, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। पिता का सपोर्ट अच्छा है। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखता है। कर्म क्षेत्र में आपकी कार्यशैली सुधर जाएगी। आपके आचरण के खिलाफ किसी ने कोई षड्यंत्र कर रखा था, उसमें भी आप जो है निश्चित तौर पे स्पष्ट तौर पे क्लियर साबित होते हुए दिखेंगे। लेकिन इस समय माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। आपके अंदर जो स्टाफ काम करते हैं उसके कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अतः सामाजिक ख्याति को आपको पूर्ण रूपेण बचा करके रखना चाहिए। कोई संपत्ति या किसी में पैसे लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, 8 और 9 तारीख को आपका जीवन का समय बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार है। विवाह के योग अच्छे हैं। संतान का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से लव लाइफ जो खराब चल रही थी इसमें सुधार होगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो उसमें आप सिलेक्शन हो रहे हैं, पास होते हुए दिख रहे हैं।
मैं बात करूं कैसा रहेगा सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को सिंह राशि वाले विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। व्यर्थ की केस मुकदमाओं से मुक्ति मिलेगा। जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ शत्रु जो है वो बाहर का आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इस समय किसी को पैसे से सहायता करने से पूर्व थोड़ा सा सोच लीजिएगा, और इस समय जो है किसी भी काम में अपने आप को बहुत ही पावरफुल स्थिति में रखना है, नहीं तो कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि ये समय आपके लिए बहुत ही सुपर होने वाला है, बल्कि आपके जीवन में सबसे बड़ा आपके जीवन में लाभ की स्थिति ये है कि आप अपने जीवन में कहीं मन चाह स्थानांतरण चाह रहे थे, वह भी सफल हो रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 4 और 5 तारीख को ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता दिख रही है मुझे। हालांकि सालों से चला हुआ प्रॉपर्टी विवाद या सालों से चला हुआ स्थिरताएं जो जीवन में परेशान कर रही थी, यह सॉल्व होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन अच्छे होंगे। विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आते हुए दिखेंगे इस समय कन्या राशि वाले। इस समय रुकी हुई शिक्षा तो आपकी पूर्ण हो गई होंगी। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बेहतर लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेपरेशन की स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, और आप अपने जीवन में सामाजिक ख्याति को बहुत समय से जो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, प्राप्त करते हुए दिखेंगे। 6 और 7 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन का योग बहुत ही अच्छा है। 6 और 7 तारीख को सीनियर अधिकारी से तालमेल अच्छा है। विदेश यात्रा का योग अच्छे हैं, लेकिन छोटी छोटी यात्राओं का कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। इस समय पारिवारिक मतभेद भाई बहनों के मध्य में या रिश्तेदारों के मध्य में हो सकता है, अतः आपको पैसे देने से बचने चाहिए। किसी प्रकार के विवाद से रिश्तेदारों के बीच में बचने चाहिए। शिक्षा जो है आपको इस समय रुकी हुई पूर्ण होते हुए दिखेंगे, लेकिन शिक्षा में बहुत ज़्यादा बाधा का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय थोड़े से गले के रोग और पेट की समस्याओं से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहनी चाहिए। जबकि सीनियर से तालमेल आपका बहुत ही बेहतर है। आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नौकरी के बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 8 और 9 तारीख को जो है कन्या राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत चिंतित थे, परेशान मत होइए। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हैं। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ती हुई दिखेंगी। पिता से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा, और आप अपने जीवन में बहुत समय से किसी बड़े नौकरी का इंतजार कर रहे थे या व्यवसाय में तरक्की का इंतजार कर रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ निश्चित तौर पे दिख रहा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में है, ये बल्ले बल्ले हो जाएगा। इंटरव्यू हो, रिजल्ट हो या किसी प्रकार का किसी भी चीज़ में आप पास होते हुए दिखेंगे। संतान पक्ष की तरक्की होते हुए दिखेगा। काफ़ी समय से संतान से मतभेदता था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना इस समय आपके जीवन में यह है कि आप इस समय विदेश यात्रा करेंगे, जहां भी आपके पैसे फंसे हुआ निकलता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से बड़े भाई बहनों को लेकर प्रॉपर्टी का विवाद था, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा या धन संबंधित लाभ होता हुआ दिखेगा। हम अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं तो परचेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन गले में थोड़े टॉन्सिल की समस्या से परेशानियां हो सकती हैं। कोल्डनेस से आपको बचना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए माता दुर्गा चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करके घर से निकलिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को जो है काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में जो मतभेदता था, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप लेंगे, और नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव के अवसर भी हैं। आपके विरोधी भी आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे, और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना है कि जिनको नौकरी व्यवसाय में नई ज्वाइनिंग करनी थी या वेटिंग कर रहे थे, तो वह भी होता हुआ सफल दिख रहा है। 6 और 7 तारीख को उच्च का चंद्रमा है। काफ़ी समय से ससुराल पक्ष से मतभेदता था या अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार होगा। केस मुकदमा को लेकर के आप विजयी हो रहे हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा खर्च करने से थोड़ा बचना चाहिए। पारिवारिक विवाद से बचना चाहिए। कोई मित्र आपको धोखा दे सकते हैं या गलत आरोपों को शिकार बन सकते हैं। अगर आप गलत लोगों से मित्रवत संबंध रखते हैं तो आपको इस समय किसी भी तरह से जिनका कह रहे तो कहीं सामाजिक छवि खराब है, उन लोगों से बचना है। परिवार के लोगों के ऊपर भी इस दिन इन्वेस्टमेंट करने थोड़ा बचिएगा। ज़्यादा धन का व्यय दिख रहा है मुझे। इसके अलावा जो है पत्नी से यानी जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता से भी बचना है, और दोस्तों से मतभेदता से बचना है, यानी वाणी पर नियंत्रण करके रखना है। जबकि पुराने केस मुकदमा से लेकर हर मामले में स्थितियां बहुत ही अच्छी दिख रही हैं मुझे। मैं बात करूं 8 और 9 तारीख को
प्रमोशन पदोन्नति का योग अच्छा है। थोड़ा आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, मन में शांति बना करके रखिएगा। विदेश यात्रा के संजोग अच्छे हैं। आप अपने जीवन में रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करना प्रारंभ कर देंगे। तृतीय संतान या रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय थोड़े से टॉन्सिल की समस्या से परेशानियां हो सकती हैं। काफ़ी समय से भाई बहन या रिश्तेदारों के मध्य में जो मतभेदता था यह सॉल्व होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। आत्मविश्वास आपका बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है। सरकारी स्कीम का आपके जीवन में बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा, या आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं वह भी आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को बात करूं तो 10 तारीख को तुला राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि है। जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लग सकता, थोड़ा प्रयास कर लो, 100% इस दिन लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। घर से दूर है, पास आने की संभावना 100% बनेगी। आपकी संपत्ति में विवाद था, आप वह केस भी जीत रहे हैं और सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है। पिता का बहुत ही बेहतर सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी के समक्ष जो है गुलाब फूल की अगरबत्ती दिखाइए। आपका पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को थोड़ा अस्वस्थता परेशान कर सकता है। घरेलू उलझनों से इस दिन आपको बच करके रहना चाहिए। गुप्त शत्रुओं के समक्ष आपको कहीं न तो कहीं चालाकी से अपने हर काम को निकालना चाहिए। हालांकि गज केसरी योग है, आप विजयी जरूर हो जाएंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि राहु भी तो है। इसके अलावा जो है इस समय मोटे कर्ज की मुक्ति भी आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि देखिए, मैं बोलूँगा इस दिन आपको धन का व्यय से बचना चाहिए और अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना और पिता से मतभेद नहीं करना है। 6 और 7 तारीख को आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छे हैं। आपके विरोधी आपको नहीं जीत पाएंगे और सबसे ज़्यादा द्वितीय संतान को लेकर स्वास्थ्य भी उनके सुधार होंगे और आपको भी स्वास्थ्य को लेकर सुधार होंगे। हालांकि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं। आप दूसरों के चक्करों में नहीं आना है। हर डिसीजन सोच सोच करके लेना है। भावनात्मक बातों पर आकर के अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर मत कर दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। 8 और 9 तारीख को देखिए वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा शुभ नहीं होता है, अतः इस समय ससुराल पक्ष से मतभेदता हो सकती है। व्यर्थ के लोगों से आपको बच करके रहना चाहिए। किसी के कहने पे पैसे नहीं देने हैं। ऑफिस वगैरह से छुट्टी मत लीजिएगा। आपके पीठ पीछे कहीं न तो कहीं कोई हो सकता है कि प्लानिंग करके आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं है। जबकि धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। नए लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। व्यवसाय में परिवर्तन या नौकरी में है, लेकिन सावधानी पूर्वक धन संचय करने में सफल होंगे। जीवन साथी से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में सुधार हो जाएगा और इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बेहतर बनता हुआ दिखेगा। 10 तारीख को सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति सफल हो रहा है। भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके पैसे से रिलेटेड ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना या रिश्तेदारों से या मित्रों से। पुराने मित्र आकर के आपको कहीं न तो कहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो पुराने मित्रों से इस दिन बचने की आवश्यकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को जो है किशमिश का भोग लगाइए। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा है, जो आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। पेट संबंधित या फिर हृदय संबंधित या पैरों से रिलेटेड स्वास्थ्य में सुधार देगा। इस समय आप अपने जीवन में किसी प्रकार का इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, पास होते हुए दिखेंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अलावा थोड़ा प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल हो रहा है ठीक। 6 और 7 तारीख को उच्च का चंद्रमा है, अतः आप लोन क्लियर करने वाले हैं। साथ में परिवार के लोग जो आपसे खफा थे या आपसे दुश्मनी बन बैठे थे वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। आत्मविश्वास बनता हुआ दिखेगा। पुराने लोन और कर्ज की मुक्ति आप करेंगे, जिसके कारण जो है शत्रुता भी आपके ये सप्ताह समाप्त होते हुए दिखेंगे। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेगा, अतः बेहतर है। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग। इस समय आपके विरोधी को समक्ष या किसी पे विश्वास करके अपनी गुप्त बातें सिर्फ शेयर नहीं करनी है। उसी बातों का पॉइंट बना करके आपको बड़ा नुकसान दे सकता है।
विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जीवन साथी के समक्ष अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो ये कलेश कर सकता है चंद्रमा। इसके अलावा मानसिक शांति है, जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे, यात्राएं लंबी होंगी। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव चाह रहे थे, इस समय ऑफर आएगा, थोड़ा सोच समझ के। लेकिन 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, अतः अष्टम भाव पे गोचर करने के कारण धनु राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। पुराने से पुराने केस मुकदमा विजयी होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का फिर इस समय एक लाभ होता हुआ दिखेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सेपरेशन बनी हुई थी, दूरियां बनी हुई थी, या आपके दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष से अटकनें लगी हुई थी, इन सभी चीज़ों में सफलता के रास्ते होते हुए दिखेंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमा विजय हो रहे हैं। खानदानी संपत्ति सेल हो रहा है, उससे धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर अवसर खुलते हुए दिख रहे हैं। इस समय आप अपने जीवन में नेत्र रोग या पेट या पैरों से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित थे, इसमें बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। बस आपको थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना है, बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल में मिलाना है थोड़ा दही और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूरे सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का कारकत्व स्थान पे रहने वाला है। अतः इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। पिता से तालमेल अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन पिता से सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। नए नौकरी के लिए अवसर खुल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति है कि आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी, शांति मन में रहेगा, निर्णय बड़े लेंगे जीवन के। 6 और 7 तारीख को जो है मकर राशि वाले, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। संतान की तरक्की भी है, और इस समय आप अपने जीवन में अपने शिक्षा को लेकर के हो सकता है कि कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यानी रुकी हुई शिक्षा जिनकी थी वो पूर्ण कर सकते हैं। आय स्थान को देखिए चंद्रमा देखेगा, अतः इस दिन थोड़ा सा पैसे को लेकर के तनाव की स्थिति आपके जीवन में रह सकती है। बड़े भाई बहन या रिश्तेदारों से या सीनियर अधिकारियों से मतभेदता किसी भी हाल में आपको नहीं करना है, और अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा महंगी वस्तुएं मत परचेज कर लीजिएगा। चलो पैसा आ रहा है तो कुछ भी परचेज कर ले। 8 और 9 तारीख को थोड़ा सी स्थिति ठीक नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में प्रेम विवाह के योग तो देखिए बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव आपको परेशान कर सकता है। आलस्यपन के कारण डिस्टर्बेंस हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेशी कॉन्टैक्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो बेहतर है, लेकिन इस समय पुराने कर्ज या शत्रु के कारण डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, वो आपके कह सकता हूँ जीवन साथी के भी रिश्तेदार क्यों ना हो, शत्रुता और घर के लोगों से थोड़ा सा बच कर रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन के बड़े निर्णय भी लेंगे, कठोर डिसीजन भी लेंगे। व्यापार में स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्राएं होंगी। नौकरी व्यवसाय में बड़े बदलाव होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेपरेशन दूर होते हुए दिखेंगे, और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ के अलावा द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर भी बेहतर होते हुए दिखेंगे। और थोड़ा सा पेट की समस्याएं जो आपको 8 और 9 को होगी, वह भी इस दिन समाप्त होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए, बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपके सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं, 4 और 5 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। 4 और 5 तारीख को हेल्थ को लेकर के जो परेशानियां चल रही है, इसमें सुधार के योग दिखेंगे। पिता से तालमेल आपका अच्छा होगा। धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग अब कर लेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति तो बढ़ती हुई निश्चित तौर पे दिखेगी ही। रुकी हुई शिक्षा या रुका हुआ काफ़ी सालों से नौकरी आपका पुनः प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है तो विदेश जाने के योग अच्छे हैं। प्रमोशन हो रहा है जो सालों से रुका हुआ था। 6 और 7 तारीख को आपके जीवन में खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, लेकिन आपको इस समय पिता से थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के प्रयासरत हैं, इस समय किसी प्रकार का आलस्यपन नहीं दिखाना है। जो पहले से भी काम कर रहे हैं अपने कर्म क्षेत्रों में, बहुत ही ध्यान देना है। किसी भी बड़े लोगों से उलझने की आवश्यकता इस समय नहीं है। उलझन पैदा करेंगे तो हो सकता है कि डिस्टर्बेंस बढ़ जाए लाइफ में। इसके अलावा काफ़ी सालों से कोई संपत्ति सेल करना चाहते हुआ तो ठीक होगा। सामाजिक ख्याति आपको मिलती हुई दिखेंगी। विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे दिखते हुए बनते हैं। 8 और 9 तारीख को आपका बल्ले बल्ले हो रहा है।
काफ़ी समय से संतान कंसीव को लेकर जो समस्याएं थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। इंटरव्यू और रिजल्ट में आप पास हो रहे हैं। विदेश यात्रा का योग अच्छा है। धन की प्राप्ति का योग अच्छा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल के योग बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हुए थे वह भी निकलता हुआ दिखेगा। गिफ्ट के तौर पे कुछ महंगे वस्तुएं आपको परचेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह बनता हुआ दिखेगा कि सालों से अगर नौकरी छूटी हुई थी, केस चल रहा था, वो आप उसमें विजयी होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले, चंद्रमा अपनी राशि का है। हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित, पैरों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इस समय सॉल्व होता हुआ दिखेगा। परिवार का हर वो सदस्य जो आपके खिलाफ था वो आपके सपोर्ट में आता हुआ दिखेगा। आपके अंडर में जो काम कर रहे थे वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वो नहीं सकेंगे। पुराने कर्ज की मुक्ति करेंगे। जीवन में विजयी तो होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। विदेश यात्रा का भी संजोग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आपके आचरण के खिलाफ किसी ने गलत आरोप लगाए थे उसमें भी आप कहीं ना तो कहीं आगे निकल जाएंगे। किसी प्रकार का आपके पीठ पीछे कोई स्कैंडल चल रहा था या किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग की स्थिति चल रही थी उसमें भी आप विजयी होते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको माता दुर्गा को नारियल का भोग लगाना है, वो सूखा हो या पानी वाला, और उसको खा करके ही घर से निकलना है। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेगा तो चंद्रमा का द्वितीय भाव पे गोचर कहीं न तो कहीं आपके लिए लाभकारी है। अतः विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में सुधार है। सेपरेशन की स्थितियां जो चल रही थी, मतभेदता जो चल रही थी, इसमें दूरियां मिलेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल है अच्छे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। आपके नौकरी व्यवसाय में जो भी बदलाव था वो तो होगा ही होगा। सैलरी इंक्रीज भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। परिवार के लोग से कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा हुआ तो ठीक होगा ही होगा। मोटे धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। 6 और 7 तारीख को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 6 और 7 तारीख को आपके जीवन में रिश्तेदारों का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है। हालांकि इस समय सीनियर से मतभेदता से आपको बचना चाहिए। विदेश यात्रा को लेकर के किसी स्कैंडल में फंसने से आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ अच्छा है। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर भी अच्छे हैं। आपके इस समय रुके हुए शिक्षा तो पूर्ण होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर आप सामाजिक कर्म क्षेत्रों में हैं तो आपका स्थितियों में सुधार होगा। हालांकि थोड़ा सा पेट की समस्याएं और यह हृदय की समस्या थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 8 और 9 तारीख को आपका तालमेल बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पिता से सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट है, लेकिन खानदानी स्थितियों को लेकर या खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा उठापटक देखते हुए मिलेगा इस समय। हालांकि पारिवारिक वातावरण में ये नहीं बोलता हूँ कि खराब रहेगा, लेकिन कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों में आपके कैरेक्टर के खिलाफ गलत आरोप लगा सकते हैं। हालांकि कहीं से इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके जीवन में मीन राशि वाले, तो खुद के भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे, या आपको गिफ्ट के तौर पे भी मिल सकता है। 10 तारीख को आपको संतान पक्ष से तालमेल अच्छा है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। लव लाइफ या फिर प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बाहर जाने हेतु तो आप बड़े प्लानिंग अपने जीवन में कर सकते हैं। मेंटल पीस के अलावा जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाइए। स्वयं भी घर से खा करके निकलिए। पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, पूरे सप्ताह का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।